देखो D2 में 1 मोल दे रखा है इनिशियली, इनके 0 मोल से। एज्यूम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन आउट ऑफ 1 मोल x मोल हैज बीन रिएक्टेड। x मोल रिएक्टेड कितना बचेगा 1 माइनस x। इसका कितना बनेगा x और इसका कितना बनेगा x। 1:1:1 x कैन रिएक्ट टू प्रोड्यूस x एंड x मोल। क्या इतना हमें समझ में आता है? इज दैट ओके? यस सर। अब हमें चाहिए Kp इन Kc, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। One more information is given: rate constant for forward direction as well as rate constant for the backward direction. Can we write equilibrium constant is Kf upon Kb? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। Concentration of B into concentration of C upon concentration of A. क्लियर? तो हमने कुछ ये लिखा, concentration of product upon concentration of reactant power coefficient. चलो ये दोनों क्वेश्चन में दे रखा है बी और सी का वैल्यू x अपॉन वॉल्यूम, ये मोल्स हैं, वॉल्यूम 1 लीटर, x अपॉन वॉल्यूम 1 माइनस x अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। KF के भी दिया है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल x में आ जाएगी, इक्वेशन सॉल्व कर लेना। एक बार x आ गया और हमें Kp एंड Kc ही निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा? Kc का। अब Kp कैसे आएगा? Kp आएगा यहां से Kc RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng है 1, 1 + 1 2 moles of gas minus 1 mole of gas, 2 - 1 हो जाएगा ये क्वेश्चन अभी। इज दैट ओके? पीयूष, रोहित? यस सर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद है फिर पार्ट 2। डाउट्स ऑफ पार्ट 2? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सर सेक्शन ई के भी बताने हैं डाउट्स? सेक्शन ई के भी डाउट्स बताने हैं ना? हाँ, जो भी होमवर्क दिया था उसमें से तुम्हें पूछना है, और क्या है जितना होमवर्क दिया था। D3। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो, तुम्हें मुझे पता रहेगा एग्जैक्टली किसका कौन सा डाउट है, राइट? चलो सबसे पहले आया है D2 फ्रॉम देवेश। The value of Kp is this. When the partial pressure are expressed in atmosphere, then the Kc for the same reaction. Kp equal to Kc RT पावर डेल्टा Ng। Kp दिया है 0.03, Kc कैलकुलेट करना है। हम हमेशा ATM लीटर में लेते हैं, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, R का वैल्यू ATM लीटर में ले लो।
1/12 लिख देते हैं रफी। चलो टेम्परेचर इज गिवन इन द क्वेश्चन 427 plus 273 700 delta Ng 5 moles of gas in the product side, 4 1 moles mole. of gas in the reactant side. तो Kc आ रहा है 0.03 into 12 upon 700। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे फिर जो भी आंसर आएगा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी ऑप्शन ही आता है सर। ठीक है, जो भी आएगा। After D2, D3, log of Kp upon Kc plus log Rt equal to 0. Log of Kp into Kc Rt, log A plus log B, log A into B equal to 0. इसका मतलब Kp into Kc Rt equal to 1. Log of something is 0, तो something should be 1. Kp equal to Kc, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Rt को डिवाइड किया, ऊपर आएगा पावर -1। क्या इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकते हो? Kp equal to Kc Rt power delta Ng, Kp equal to Kc Rt power -1. What is the value of delta Ng in this example? कितना आना -1। चाहिए? -1। किस सर हमें ऑप्शन ऑप्शन में में डेल्टा -1 दे रखा है? क्या सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन में डेल्टा एन जी -1 आ रहा है? यस सर। क्लियर है? पीयूष एंड पीयूष का था D3 यस सर। and प्रीति। Yes, sir. Then after this E3 from Darshana, Preeti and Samar. यह क्वेश्चन पहले नहीं बताया क्या E3 या बता दिया है? नहीं सर। ठीक, E1 E2 ही बताया था सर। देखो one equilibrium reaction is given, concentration of isobutane, प्रोडक्ट को दे रखा है y axis पर, in butane is reactant which is given on x axis. Isobutane is product, n butane is the reactant. अब हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ दे रखी है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोडक्ट P, मतलब हम इस पॉइंट P पर है, इसका मतलब इतना हमारे पास प्रोडक्ट है और इतना रिएक्टेंट है हमारे पास उस टाइम पर। दिस एंगल इज गिवन 75 डिग्री। कैन वी राइट 1075 एज दिस हाइट अपॉन बेस? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस। क्या यही रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Yes, sir. क्या तुम्हें 1075 का वैल्यू पता है? मुझे तो नहीं पता है, तुम्हें पता है क्या? मतलब कुछ 1060 प्लस 15 कुछ तो हाँ सर। कैसे कैलकुलेट कर? √3 + 1 upon √3 - 1. √2 प्लस सर। नहीं पता चला। चलो जो भी सर, आएगा code तुम्हें 15। पता है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। जो भी वैल्यू आएगा इसका तुम्हें क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.732। यदि ये Q 1.732 से छोटा है, reaction will move in forward direction. If Q is greater than this, reaction will shift in backward direction. Relation between reaction quotient and equilibrium constant. Is that okay? यस सर। Yes, sir. चलो कंप्लीट डाउट्स, जितना होमवर्क दिया था वहां से ठीक है।
Next heading. देखो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ एग्जांपल्स लेकर फिल कर रहा हूं। वैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आज भी मैंने किए हैं जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। अमोनिया इज गिविंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बैलेंस रिएक्शन हमें दे रखा है, T equal to 0. Just assume some moles of initial reactant is given and the product is 0. It may be possible कि प्रोडक्ट का भी कुछ अमाउंट हो इनिशियली, बट अभी हमने लेट से 0 एज्यूम कर लिया। सबसे बेसिक केस T equal to 0 मतलब इनिशियल कंडीशन व्हेन वी आर स्टार्टिंग द रिएक्शन। तो यार ये दे रखे हैं हमें मोल। अब हम आते हैं एट इक्विलिब्रियम। समझना, ऐसा नहीं है कि हमने अमोनिया लिया और अमोनिया लेते से ही सडनली हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। In order to achieve equilibrium, it will take some time. It will take maybe 1 minute, 1 hour, 1 day. कुछ टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम को अचीव होने में। तो ये वो टाइम है जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और ये वो टाइम आ गया है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। At this point of time, both reactant and products will exist simultaneously. दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। चलो, A में से 2x मोल रिएक्ट कर गए, 2:1:3 मोल कॉन्सेप्ट। 2x मोल can react to produce x mole of this and 3x moles of this. तो हम स्टोइचोमेट्री का यूज करेंगे बेसिक। 2:1:3, 2x मोल रिएक्ट कर गए, लेट से 100 थे, 100 में से 20 रिएक्ट कर गए, तो कितने बचे? 100 minus 20, that is 80 moles. So 20 can produce 10 and 30. x can produce 2x can produce x and 3x. क्या हमें इतना समझ में आता है? यस सर। इक्विलिब्रियम पे मोल्स लिखें। अब हम लिखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन। आफ्टर कंसंट्रेशन टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। क्या तीनों गैसेस हैं? यस, तीनों के मोल्स को ऐड कर दो। क्यों कर रहे हैं ये भी पता लगेगा। a minus 2x plus x plus 3x, 4x plus sign minus 2x minus sign plus 2x बच गया। मोल फ्रैक्शन, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स, a minus 2x अपॉन a plus 2x, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है हमें? अब आते हैं हम पार्शियल प्रेशर पर। पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यदि हमें अमोनिया का मोल फ्रैक्शन दे रखा है a minus 2x अपॉन a plus 2x, इनटू टोटल प्रेशर कर दो, x अपॉन a plus 2x इनटू टोटल प्रेशर, 3x अपॉन a plus 2x इनटू टोटल प्रेशर। ये सारी इंफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम पे लिखी गई है। सिर्फ ये स्टार्टिंग में, बाकी सब बचा हुआ सब इक्विलिब्रियम पर।
मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. मोल्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पे 2x मोल रिएक्ट कर गए, रिमेनिंग विल बी a minus 2x. x प्रोड्यूस हुआ, 3x प्रोड्यूस हुआ. कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, x अपॉन वॉल्यूम, 3x अपॉन वॉल्यूम. Total moles of gases, addition of this plus this plus this. Mole fraction, moles of the substance upon total moles, x upon a plus 2x, 3x upon a plus 2x. Partial pressure, mole fraction into total pressure, mole fraction into total pressure, and so on. Is that okay? क्या हमें इतना समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिया है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ये हमने क्यों लिखा है इसको भी, इसका भी अभी पता लगेगा बस. ये मान के चलो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई क्वेश्चन आएगा, नॉट नेसेसरी कि हमें सब कुछ लिखना पड़े, हाँ, बट हमें ऐसा कुछ टेबल बनाना पड़ता है मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हमें लिखना है Kp and Kc. Clear? Our task is to write equilibrium constant. So Kc is concentration of N2 power 1, H2 power 3, NH3 power 2. So concentration already हमने कैलकुलेट किया है. अच्छी बात है, डायरेक्ट अब बस वैल्यू पुट करना है. x upon v, 3x upon v, a minus 2x upon v power 1, power 2, power 3 respectively. Power 1, power 3, power 2. क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. When you solve them, you will get such kind of answer. V to the power 4, v square. तो v square cancel हो गया, a बस न्यूमरेटर में बचा v square. 3 cube 27, x into x cube, x to the power 4, a minus 2x power 2. क्या क्लियर है इतना? Yes, sir. अब हमें लिखना है Kp. So for Kp we will need partial pressure.
पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। ये मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर सब कुछ इसलिए ही कैलकुलेट किया गया था ताकि हम केपी कैलकुलेट कर सकें। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन into P total क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, a + 2x कैंसिल होगा, कुछ आगे भी जा सकते हो, पर ठीक है, वो डिपेंड्स कि क्वेश्चन में कैसे क्या दे रखा है। इसके आगे फिर सिंपल मैथमेटिक्स रहता है। NH4HS सेकंड एग्जांपल कॉपी कर लो। फर्स्ट एग्जांपल फिर मैं सेकंड में लिख के बताता हूं। एट इक्विलिब्रियम मोल्स concentration total moles of gases mole fraction partial pressure, इतनी चीजें हमें लिखनी है इक्विलिब्रियम पर। चलो एक बार एक काम करो, तुम ट्राई करो। बस ये ध्यान रखना, एक पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक्टिविटी एक्टिव मास ऑफ सॉलिड प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज 1 हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में। या उतना थोड़ा सा ध्यान रखकर फिर आगे करना है। ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट। देखो NH4HS के A में से x मोल रिएक्ट किए, x मोल बने, x मोल बने, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दिस सॉलिड इट्स कंसंट्रेशन इज नॉट डिफाइंड और वी यूज टू राइट 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि डिफाइन ही नहीं होता है। वी डोंट नीड टू राइट कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड। सॉलिड प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को लिखने की रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं। डैश कर दिया। कंसंट्रेशन x/v x/v। टोटल मोल्स ऑफ गैस, तो वैसे भी सॉलिड है, इसका तो वैसे भी काउंट नहीं करना था हमें। ये गैस 2x मोल ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन सॉलिड के लिए कुछ भी नहीं डिफाइन होगा, सॉलिड प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, इसका मोल फ्रैक्शन आएगा मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स, x/2x हाफ, x/2x ये भी हाफ आएगा। दो ही गैस हैं और दोनों 1:1 के रेशो बन रही, तो डेफिनेटली हाफ मोल फ्रैक्शन इसका, हाफ मोल फ्रैक्शन इसका, दोनों का हाफ एंड हाफ आ जाएगा।
partial pressure solid not defined, partial pressure of NH3 mole fraction into total pressure। क्या इतना हमें समझ में आता है जितना लिखा है अभी बोर्ड पर? Yes, sir. किसी को लग रहा है कि कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ तो अभी पूछ लो। सर यस Sir, total. सर वो मोल फ्रैक्शन वो उधर डैश क्यों किया वो समझ में नहीं आया। अच्छा ये बता, जिस रूम में हम हैं या उस रूम में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है रफली? कुछ सुना है? 79%, 21%, ऐसा सुनते हैं हम। हाँ अब जो 79% सुनते हैं 0.79 मोल फ्रैक्शन, क्या डेफिनेशन होगी उसकी? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ गैस। क्या उस रूम में ये सॉलिड पार्टिकल है, क्या मैं इस सॉलिड पार्टिकल के मोल्स को भी डिवाइड करता हूं क्या नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन में? करते हैं क्या हमेशा? नहीं तो सर। सॉलिड गैसेस अलग है, सॉलिड अलग है, दो अलग अलग फेज है। So it is not appropriate to relate that mole fraction of gas with the solid. इसलिए solid के moles काउंट नहीं होंगे mole fraction में। और mole fraction क्यों निकाल रहे हैं हम? ताकि हम partial pressure निकाल सकें। तो moles of gases, moles of this gas upon total moles of gas into total pressure, उसमें solid का कोई लेना देना ही नहीं है। solid कहीं भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ moles लिख सकते हो, वो भी डैश कर दोगे तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या यस सर। and now if you want to write Kp and Sir? Kc, yes, सर अगर के एक्स पूछा हो तो उसमें मोल फ्रिक्शन काउंट होता है या नहीं सॉलिड का? नहीं सॉलिड का कहीं काउंट नहीं होगा। हमने जो लिखा है ना एक्टिव मास और एक्टिविटी ऑफ सॉलिड प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज 1, उनको कहीं भी नहीं लिखना है। क्लियर? यस सर। वो 1 लिखना है मतलब वी डोंट नीड टू राइट देम इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशन, उन्हें लिखना ही नहीं है 1 मतलब। मैं डिवाइडेड बाय 1 into 1 करूंगा इसका मतलब वी आर नॉट राइटिंग देम। इज दैट ओके? बेसिकली 1 Sir? नहीं होता है, उसका मतलब ये है कि हमें नहीं लिखना होता है। सर यस आपने वो टोटल मोल्स 2x क्यों लिखा? कितने होने चाहिए? चल तू बता दे, क्या लगता है बताओ। a plus x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टोटल मोल्स ऑफ। अच्छा समझा। सर वो केसी में वी स्क्वायर होगा ना?
डन, कॉपी। यस सर। Calculation of equilibrium constant in terms of alpha, degree of dissociation। अब क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करते हैं। देखो, जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होता है ड्यूरिंग डिसोसिएशन रिएक्शंस। लेट्स से हम अमोनिया वाला ही एग्जांपल लें। अमोनिया के हमने 100 मोल्स लिए, 100 में से 15 मोल्स डिसोसिएट हो गए नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, then degree of dissociation is defined as moles dissociated 15 moles upon initial moles 100, 0.15। अब 0.15 का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है एक मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हो गया है। It is a moles dissociated of a substance, moles of a substance exist in dissociated form out of initial 1 mole। इनिशियल कितने भी हो यदि उसको हमने 1 मोल में कन्वर्ट किया, मतलब टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो पर मोल कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं। जनरली मोल डिसोसिएटेड को हम x 2x 3x 4x से डिनोट करते हैं, इनिशियल मोल्स को a से डिनोट करते हैं। तो जितने मोल डिसोसिएट होंगे वो होगा a इनटू अल्फा। क्या कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया है अभी? सर एक बार रिपीट कर दो। लिखो एक बार पूरा, फिर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आज बच्चे इतने कम क्यों हैं?
सर थर्मोडायनेमिक फरवरी एंडिंग तक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। 11 के कौन target से 28 फेब तक टारगेट है कि 11 कंप्लीट हो जाएगा। कौन से चैप्टर्स नहीं करवाने वाले 11 के? एक दो चैप्टर छोड़ने तो वाले जो हैं। प्लानर तुम्हें दिया गया है, टेस्ट का प्लानर दिया गया है ना तुम्हें, जो टेस्ट का प्लानर दिया गया है प्लानर पढ़िए। है एज पर टेस्ट प्लानर, कोटा प्लानर, मतलब हमारे पार्ट पर एक आयोनिक इक्विलिब्रियम है जो 12th में रखा गया है। सर मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा ये 12th में हुआ क्या? हाँ मतलब एक्चुअली आयोनिक इक्विलिब्रियम 12th में होगा, और उसका एक और रीजन है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिलता जुलता चैप्टर है थोड़ा, प्लस अगेन उसमें थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, तो बेटर है कि उसे हम ऑफलाइन क्लास नहीं करें जब चीजें थोड़ा सा और भी नॉर्मल हो जाए। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ जाएंगी। डन सर। देखो इसको कैसे यूज करना है मैं ये बता देता हूँ। इसका डेफिनेशन तो ये था, कितने मोल डिसोसिएट होंगे, इनिशियल मोल्स इनटू अल्फा। यदि अल्फा 50% है, 0.5 है तो 50% मोल डिसोसिएट हो गए, 0.7 है तो 70% डिसोसिएट हो गए। इनिशियल मोल्स का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है, ये अल्फा डिनोट करता है। नाउ हाउ टू यूज दिस अल्फा, मैं अमोनिया वाला ही एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर, ताकि हम उसमें दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखना है। 2NH3 gas which can exist in equilibrium with N2 gas plus 3H2 gas, हमने वहां पे लिखा था T equal to 0 पे A moles, 0 moles, 0 moles, at equilibrium A minus 2x mole, x mole, 3x mole, क्लियर। अब मुझे इस x को 2x को 3x को अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। बाय डेफिनेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोसिएटेड, 2x मोल ऑफ अमोनिया डिसोसिएटेड में से यहां पे लिखता हूं अल्फा इक्वल टू 2x मोल व्हिच एग्जिस्ट इन डिसोसिएटेड फॉर्म। इनिशियल मोल्स कितने हैं, a मोल्स, कैन बी राइट 2x एज a अल्फा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो मोल्स Yes, please. डिसोसिएट हो गए अपॉन इनिशियल मोल्स, तो a माइनस a अल्फा, 2x को a अल्फा से रिप्लेस कर दिया, a कॉमन ले लो, a1 माइनस अल्फा। तो रिएक्टेंट में हमेशा a1 माइनस अल्फा आएगा, जो भी मोल डिसोसिएटेड है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय a अल्फा। अब क्वेश्चन ये आता है 2x a अल्फा है, x का वैल्यू कितना होगा, A alpha by 2. a अल्फा बाय 2 हो जाएगा, a अल्फा बाय 2। 3x का वैल्यू क्या होगा, 3 into A alpha by 2. क्या, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा a1 माइनस अल्फा, a अल्फा बाय 2, 3 अल्फा बाय 2। 2 can give 1 and 3, 1 can give 1 by 2 and 3 by 2। mole concept, stoichiometry, simple, coefficient, 1 can give half and 3 by 2। a अल्फा रिएक्ट किया है तो अल्फा बाय 2, 3 अल्फा बाय 2, 1:half:3 by 2 रेशियो में मिल रहा है हमें। समझ में आया इतना। Yes, sir. बट यदि तुम इसको ऐसा लिखने जाओगे ना 1 माइनस 2 अल्फा, a अल्फा, 3 अल्फा, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे a1 माइनस 2 अल्फा नहीं लिख सकते,
स्टोइचियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग सही है। A2 अल्फा रेट किया, A अल्फा बन गया, 3 अल्फा बन गया, बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अल्फा। अल्फा को ऐसा डिफाइन ही नहीं किया गया। या सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये गलत तरीका होगा ऐसा लिखने का। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा A1 माइनस अल्फा ही आएगा। इतना क्लियर है? चलो इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए। अब आते हैं हम कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, सारे ही गैसेस अच्छी बात है, सबको ऐड कर दो। चेक करो क्या सबको ऐड करने पे इतना आ रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स, ए कैंसिल हो गया, हर जगह ए कैंसिल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये लिख दिया है ताकि हम केपी और केसी दोनों लिख सकें। आई एम वेटिंग फॉर केपी इन केसी रिलेशन, तुम्हें लिखना है वो। सर मोल फ्रैक्शन में वहां पे 3D आएगा ना? मोल फ्रैक्शन में वहां पर कहां पर 3 आएगा? H2 का। मोल फ्रैक्शन में हाँ 3 भी आएगा, मैंने 3 अल्फा बाई 2 मिस कर दिया। 3 ए कैंसिल होगा, 3 अल्फा बाई 2 अपॉन टोटल। सर और मोल फ्रैक्शन में भी आएगा ना? मोल फ्रैक्शन में भी आएगा क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ही लिखा है नीचे, दोनों में आएगा, राइट।
चलो एक क्वेश्चन है, अल्फा इक्वल टू दिस है, डिराइव करना है तुम्हें। डेफिनेटली केपी तुम्हें निकालना होगा, केपी इक्वल टू दिस कुछ आएगा और फिर कुछ सॉल्व करना होगा अंडर रूट वगैरह लेकर। ट्राई करो, डिराइव अल्फा इक्वल टू दिस फॉर, एक मिनट यहाँ पर 4p आएगा, 4pt kp प्लस 4pt, pt is total pressure, kp is equilibrium constant, चलो आया आंसर किसी का? T equal to 0, A moles, 0 moles, at equilibrium A1 minus alpha, 2A alpha। हमें मोल केपी चाहिए तो कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं लिखते, हम सीधे मोल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स, दोनों को ऐड करो, A1 प्लस अल्फा आएगा। चेक कर सकते हो, दिस अपॉन एडिशन ऑफ दिस इतना आ जाएगा। केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2,
2 alpha upon 1 plus alpha into total pressure power 2. Partial pressure of this mole fraction into total pressure power 1. सॉल्व करते हैं. 1 of the PT will cancel out. 2 alpha का स्क्वायर सबसे पहले 4 alpha स्क्वायर. PT स्क्वायर अपॉन PT, एक PT बच जाएगा. डिनोमिनेटर यहाँ पे बचा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, एक 1 प्लस अल्फा बचा और ये 1 माइनस अल्फा. 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इतना आ गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर अल्फा को सेपरेट कर लो. जब तुम अल्फा को सेपरेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो अल्फा स्क्वायर आएगा kp अपॉन kp प्लस 4pt. क्या जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर अल्फा को सेपरेट करना है, इतना आ जाएगा. टेक रूट बोथ द साइड तो ये मैच कर जाएगा. क्या हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? Is there any doubt? Harshita, Devesh, Harshvardhan? No, sir. चले हम आगे. एक क्वेश्चन और देता हूं. Sakshi, please mute yourself. If PCl5 is an equilibrium PCl3 plus Cl2, initial pressure is 600 mm of Hg, and at equilibrium total pressure is 750 mm of Hg, then find Kp of this reaction. तुम्हें इनिशियल प्रेशर मतलब इसका दे रखा है 600, इक्विलिब्रियम पे सभी का एडिशन दे रखा है 750, तो तुम्हें बताना है Kp क्या होगा. 600 mm of Hg लिखा है, यूनिट ऑफ प्रेशर टॉर्क mm of Hg.
देखो, हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। जहां पे प्रेशर दे रखा है, हमारे पास एक इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तब जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स में डील कर रहे थे, वी कैन आल्सो डील इन प्रेशर लाइक यूडियोमेट्री। 1 mole can react to give 1 in 1, P pressure can react to give P pressure and P pressure, ऐसे भी डील कर सकते हैं हम। PCl5 PCl3 everything is in gaseous phase। T equal to 0 पे प्रेशर दिया है 600 mm of Hg, जीरो प्रेशर। As pressure is proportional to moles, जिस रेशो में मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी रेशो में प्रेशर भी रिएक्ट करेगा। At equilibrium 600 minus P, P रिएक्ट कर गया, बचा इतना, इसका P बनेगा, इसका P बनेगा। अब हमें टोटल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पर 750, which is the sum of this plus this plus this। तीनों को ऐड कर देते हैं हम, तो ये आएगा एडिशन पे 600 प्लस P। P का वैल्यू 150। हमें चाहिए KP। KP is partial pressure of Cl2, partial pressure of PCl3, partial pressure of PCl5, which is P into P upon 600 minus P। This power 1 upon this power 1। चलो P का वैल्यू रख दो 150। अच्छा, इसको हमें कन्वर्ट भी करना है, इसमें कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर में। KP को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो 600 माइनस P हम यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। P अपॉन 760, P by 760, 600 minus P upon 760। 1 atmosphere is 760 mm of Hg। अब P का वैल्यू रख दो 150। So 150 into 150 upon ये आएगा 450। 1 760 will cancel out, एक 760 बच जाएगा। फाइनल आंसर। Is that okay?